हेलो एंड नमस्कार दोस्तों। आप सब कैसे हो? आप सब बहुत अच्छे होंगे। ठीक है, चलिए आज हम चलते हैं संख्या पद्धति में विभक्ति के नियम। विभक्ति के नियम जानना यानी बहुत ज़रूरी हो जाता है। कैसे ज़रूरी हो जाता है ये आपको बताते हैं। जैसे मान लीजिए आपने कोई एग्ज़ाम में हाल में बैठे हैं, ठीक। अब आप यहाँ पर ऐसी संख्या कोई आ गई, इतनी बड़ी संख्या आ गई, इतनी बड़ी संख्या आ गई, इतनी बड़ी संख्या आ गई। आपका तो बुद्धि चकरा गया कि इसको पूरी पूरी तरीके से कैसे काटें। तो वहाँ पर क्या काम करता है? विभक्ति का नियम। विभक्ति का नियम जानने के लिए बने रहें। सबसे पहले आप जानिए दो से विभक्त होने के नियम। किससे? दो से, यानी टू से विभक्त होने यानी काटने के नियम। ठीक, ये चीज़ जानिए। यदि यहाँ पर कुछ देखिए लिखे हैं, इसके नियम कैसे होंगे उसके आधार पर हम आपको बताएंगे। ठीक है, लिखा है यदि किसी संख्या का, क्या लिखा है? यदि किसी संख्या का इकाई अंक, आप जनरल चीज़ ध्यान दीजिए। यहाँ पर हम पढ़ते कैसे हैं? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। तो आपको क्या ध्यान देना है? इकाई अंक। किसी संख्या का क्या करना है? इकाई अंक। 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई हो। अगर किसी संख्या का इकाई अंक, आपने इकाई अंक देख लिया, यहाँ से हमने स्टार्ट किया कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। तो आपने इकाई अंक इसको देखा ना, तो वही इकाई अंक होगा। तो इसमें 0, 2, 4, 6, 8 में से अगर कोई हो तो वह संख्या क्या होगी? 2 से पूर्णतया विभक्त होगी। क्या होगी? 2 से पूर्णतया विभक्त होगी। इन संख्याओं में से कोई संख्या लेकर आप काट कर देख सकते हैं। हम एक संख्या उठाकर आपके सामने काटते हैं। चलिए, हमने मान लीजिए 97532। ये चीज़ समझ में आ रही है ना? 97532। ठीक, अब इसको हम किससे काटते हैं? 2 से। ठीक है, अब यहाँ हमको पता चल गया है कि अगर इकाई अंक में 0, 2, 4, 6, 8 आया तो ये 2 से पूर्णतः विभक्त होगी। तो भाई बात तो पक्का है कि पूर्णतः विभक्त होगी। कैसे? क्योंकि यहाँ लास्ट में 2 है। करके देखते हैं। 2 से 2 चौके 8 आ गया, एक 7 बचा। ठीक, अब क्या कर दिया? 2 अट्ठे 16 कर दिया हमने। ठीक है, यहाँ कितना बचा? हमारा 1 बचा। ठीक, यहाँ पर 15, 2 सत्ते 14, फिर 1 बचेगा हमारा, फिर 13 आ जाएगा, फिर 2 छक्के 12, फिर 1 आ जाएगा, फिर ये 2 छक्के 12। तो भाई ये तो पूरी तरीके से कट गया है, यानी पूरी की पूरी तरीके से कट जा रहा है, यानी 100% आपका ये आंसर आएगा। और जो ये बताया गया कि अगर लास्ट में इकाई अंक में 0, 2, 4, 6, 8 आ रहा है तो वो 2 से विभक्त होगी। ये भाई श्योर है। ठीक, आप इन सब का चेक करके बताइए कमेंट में इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, हम चलते हैं सेकंड की तरफ। इसमें क्या है? हमने आपको एक चीज़ बताया ना कि ये इसलिए पूछे जाते हैं, ये इसलिए बताया जा रहा है संख्या पद्धति में, क्योंकि आप बड़े बड़े क्वेश्चनों को देख के डर जाते हैं कि अरे यार इसको काटे कैसे। और मान लीजिए अगर पूरी की पूरी तरीके से काटने के लिए तो फंस गए, 3 से काट रहे हैं, 4 से काट रहे हैं, 5 से काट रहे हैं, नहीं कट रहे हैं। लेकिन जब आप ये नियम जान जाएंगे कि 0, 2, 4, 6, 8, भाई एक बात ध्यान रखना, रटने की कोशिश मत करना, बार बार प्रैक्टिस करना। भाई कहा गया है ना कि सिंपल बात है कि अगर आप रटेंगे तो वो समझ में नहीं आएगा। एक कहावत है कि सिखई बुद्धि गई हरी, कहत कचपच कचपच करी। अगर आप हमारी तरीके से पूरी किसी की बुद्धि लेकर काम कर रहे हो तो ज़्यादा नहीं आएगा। लेकिन जो हम पढ़ा रहे हैं इसको लेकर आप अगर प्रैक्टिस कर रहे हो, ये कापी कलम उठाकर अगर लिख रहे हो तो पक्का पूरी तरीके से आएगा। इसलिए ये काम मत करना कि सिखई बुद्धि गई हरी, कहत कचपच कचपच मरी। कभी नहीं। आप इसको करिए करिए तभी आएगा, कमेंट भी करिए तभी आएगा। ठीक, चलिए 3 से बताते हैं। 3 से विभक्त होने के नियम। यदि दी गई संख्या, क्या कह रहा है? 3 से नियम लिखे। यदि दी गई संख्या के सभी अंकों का योग 3 से पूर्णतया विभक्त हो। एक बात ध्यान रखना, 3 का नियम ये कह रहा है यदि दी गई संख्या का पूरा योग, जो संख्या दी गई उसका योग करने पर सभी संख्या का योग 3 से पूर्णतया विभक्त हो तो वह 3 से पूर्णतया विभक्त होगी। कैसे? ये जान लीजिए। मान लीजिए ये हमने संख्या ले लिया। ठीक, ये हमने संख्या ले लिया, इसको हम क्या काम करेंगे? पूरा पहले क्या करेंगे? योग।
योग मतलब होता है एडिशन, जोड़, सम, जो भी आप समझिए, ठीक। तो आप ऐसे जोड़ लीजिए, यहाँ पर सीधा हो जाएगा। आप कॉम्बिनेशन बनाकर सबसे पहले जोड़ना सीखिए। देखिए यहाँ पर 7 5 12, 12 8 20, 20 और 10 कितने हो जाएंगे, 20 10 30। तो 30 आपका क्या कट रहा है, 3 से। 30 ऐड कर, ये आप टोटल अगर ऐड करेंगे प्लस 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 ऐसे कर सकते हैं, 7 + 5 + 6 + 8 + 4 ऐसे करेंगे तो भी बराबर 30 आएगा। और हमने जो कॉम्बिनेशन बताया, कॉम्बिनेशन की तरफ करके भी आप बता सकते हैं। तो क्या 3 से ये पूर्णतः विभक्त है, जी हाँ। ये 10 आ रहे हैं तो इसका मतलब ये संख्या पूरी की पूरी कट जाएगी 3 से, 100%। एक चेक करके बता देते हैं आपको, ठीक है। जैसे यहाँ पर है ना 75 68 4, इसको हमको 3 से काटना है तो काट रहे हैं। 3 दूनी के 6, 1 5 आ गया, 3 तिरका 9, 3 चौक 12, 3 5 15, लो 3 5 15 तो हो गया। 3 दूनी 6 कट गया, 3 दूनी 6, यहाँ पर 6 आ गया भाई। अब तो 2 बचे, अब क्या आ गया, 3 7 21, 3 8 24, पूरे की पूरी संख्या कट गई भाई। क्या बात है, पूरी की पूरी संख्या कट गई, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसलिए आप क्या काम करिए, ऐसी संख्या देखिए जो जोड़ने पर अगर क्या कह रहा है, पूरी संख्या का योग करने पर जब 3 से कट जाए तो वो पूर्णतः 3 से विभक्त होगी। ये 100% श्योर हो गया कि वो पूर्णतः 3 से विभक्त होगी, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान दीजिएगा और आप ये करके बताइए हमको कमेंट में, ये करके। और यही बात बार बार मैं कहूँगा कि हमारे तरफ ये सिर्फ आंखों से विजुअल करके ना देखिए, कॉपी पेन निकालिए और उसको करिए, तभी आएगा। नहीं तो अगर आप ऐसे बने रहेंगे ना कि अरे यार ये तो बहुत सरल है, आ गया, अब नहीं बोलेंगे, भूल जाओगे। हमने एक बात बताया, सिखई बुद्धि गई हरी, कहत कचपच कचपच करी, ठीक। तो उसका नियम अपनाइए, करिए, करेंगे तो खुद से जब करेंगे तो आएगा 100%। चलिए हम चलते हैं इसकी तरफ। देखिए 4 से विभक्त होने के नियम, 4 से विभक्त होने के नियम क्या कहता है, कोई दी गई संख्या 4 से विभक्त तभी होगी जब उसके दहाई और इकाई अंकों से बनी संख्या 4 से पूर्णतः विभक्त। अरे यार क्या बात कर दिया इसने, कोई संख्या 4 से तभी विभक्त होगी जब, क्या पूछ रहा है देखिए, उसके इकाई या दहाई कह लीजिए, या दहाई या इकाई कह लीजिए, जो बनी दोनों की कॉम्बिनेशन की संख्या है। इसमें योग नहीं करना है, जोड़ नहीं करना है, गलती मत करिए। अगर जोड़ नहीं करना है, इसको तुरंत जो संख्या है उसी को उठाकर अगर वो 4 से कट रही है तो पूरी की पूरी संख्या 4 से कट जाएगी। दिखाते हैं आपको। जैसे यहाँ पर मान लीजिए एक संख्या है, हमको क्या बताया जा रहा है, दहाई और इकाई। ये हमारा इकाई दहाई है, इन संख्या को हम उठा लेते हैं। 32, क्या ये 4 से कट जा रहा है, 4 8 32, तो ये पूरी की पूरी संख्या कट जाएगी, पूरी की पूरी संख्या कट जा रही है। कैसे देखते हैं, 9 7 8 1 3 2, ठीक। इसको आप 4 से काटिए, 4 से काटिए, 4 से हम काटते हैं, 4 दूनी के 8, यहाँ पर हमारा बचा 1 6, सॉरी 1 7, 1 बचा और 7 बचा, 4 चौक 16 हो गया हमारा, बचा फिर 1 8, फिर 4 चौक 16 ही कर सकते हैं, 4 पंचे 20 नहीं कर सकते, 2 बचा, 4 पंचे 20 अब हमने कर दिया, फिर हमारा 1 बचा और क्या बच रहा है 3, ठीक। यहाँ आप कर सकते हैं 1 3, तो 4 तिहाई 12, फिर 1 बचा और 1, 4 तिहाई 12। ये आपका पूरी की पूरी तरीके से कट चुका है। यानी आप ऐसी संख्या जब ऐसे करके काटेंगे तो पूरी की पूरी कट जाएगी। ये बिल्कुल सत्य है कि ये अगर जो कह रहा है इकाई और दहाई और इकाई अंकों से बनी संख्या अगर 4 से पूर्णतः विभक्त है तो वो पूरी की पूरी 4 से कट जाएगी। कैसा लग रहा है ये लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। अगली तरफ और हम बता रहे हैं आपको, ठीक है। तो चलिए हम इन संख्या को देखते हैं। अभी हमने कुछ संख्या देखी थी, अब हम चलते हैं 5 से। 5 से विभक्त होने के नियम क्या कहते हैं, ये देखें। 5 से विभक्त होने के नियम क्या कहते हैं, यदि किसी दी गई संख्या का इकाई अंक, अब इकाई अंक आपने जान लिया, आप छोटे नहीं रहेंगे कि इकाई दहाई पढ़ाया जाएगा, आपको तुरंत समझ जाना होगा कि इकाई अंक ये है या यहाँ से ये है, ठीक है। 5 अथवा 0 हो, क्या कह रहा है, 5 हो अथवा 0 हो, ठीक है। यानी 5 ना होकर 0 हो या 5 हो तो वह संख्या 5 से पूर्णतः विभक्त होगी। यहाँ पर एक है 86 735, इकाई अंक इसका क्या है
5 है। आप इसको करिए और मैं इसको करके बताता हूँ, ठीक है। 86,735 को कट करके दिखाता हूँ। देखिए 86,735 हमने क्या किया, 5 से इसको काट दिया, 5 का 5 किया, 3 बचा, 5 से 35 कर दिया, बचा कहाँ, 1 बचा और 7, 5 के 15 कर दिया, बचा 2, 3, 5 चौक 20 कर दिया, 3 5, 5 सत्ते 35। दो भाई एकदम 100% इसने कहा था कि अगर इकाई अंक पर 0 हो या 5 हो, वो संख्या पूर्णतः क्या होगी, 5 से विभक्त होगी, ये श्योर है, ठीक है, इसमें नो डाउट। आप इसको करके चेक करिए। अब हम चलते हैं 7 की तरफ। 7 से विभक्त होने के नियम ये जान लीजिए, ठीक। यदि किसी इकाई, यहाँ पर क्या है, यदि इकाई अंक को छोड़कर, वाह क्या क्वेश्चन बना है, यदि इकाई अंक को ही छोड़कर, अब आपने इकाई दहाई सब कुछ जान लिया, लेकिन यहाँ पर क्या कर रहा है, यदि इकाई अंक को ही हम छोड़ दें, शेष बची संख्या में से इकाई अंक का दुगना, इकाई अंक को छोड़ भी रहे हैं फिर भी इकाई अंक का दुगना कर रहे हैं, दुगना करने के बाद बची संख्या अगर 7 से विभक्त होगी तो वह संख्या 7 से विभक्त होगी। क्या बात है, चलिए हम देखते हैं। यहाँ पर ये संख्या है, मान लीजिए, ठीक, ये है हमारा इकाई अंक ना। अब हम इसका गुणा करते हैं 2 बार, तो गुना यहाँ पर देख लीजिए क्या कहा है, 2 गुना, क्या कहा है, 2 गुना, ठीक है, तो इसका गुणा 2 में करते हैं, क्या हो गया हमारा 4, यहाँ पर 8 है। अब माइनस अगर हम 4 करते हैं तो हमारा 4 आएगा और ये 8 आएगा। अगर ये क्या कहा, अगर ये 7 से विभक्त है तो समझ लीजिए पूरी की पूरी संख्या 7 से विभक्त होगी। हम करके देख लेते हैं, 7 का 7 बचा 1, 7 दूनी के 14। क्या बात है, ये तो कट जा रहे हैं, तो इसका मतलब ये टोटल के टोटल 7 से विभक्त हैं। करके देख लेते हैं, 882 भागे 7, 7 का 7 हो गया, फिर यहाँ पर बचा 1, 7 दूनी के 14, 4 बचा, 7 6 42। आपका आंसर बिल्कुल सही आया कि अगर ये चीज़ दुगना करने पर कट जा रहे हैं तो आप समझ लीजिए कि वाह, पूरी की पूरी संख्या कट जाएगी 7 से, समझ गए। तो थैंक यू। वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो वही है, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए, दूसरों को भी शेयर करिए ज़बरदस्त तरीके से, ताकि आपको आए और दूसरे भी सीख सकें। थैंक यू। और इसमें अधिक विभक्ति के नियम कल बताएंगे। धन्यवाद।